ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमज़ोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बाइस बन गए। 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग ना कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज़ ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डैरल मिचेल और टॉम लेथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच विल ओरॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। फील्डिंग का शोबा अभी कमज़ोर है। यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बेहतरी की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, 3 मुल्की सीरीज़ में किसी एक ने नहीं, सबने ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के लिए खुशाइंद है। फाइनल में टीम ने तमाम शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से फतह हासिल हुई। इन कंडीशंस पर बाबर को ही ओपन करना चाहिए। उम्मीद है अहम मैच में बाबर ज़रूरी बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने से हरीफ स्पिनर को अंडर प्रेशर बैटर मिलते हैं। अंदाज़ा था कि विकेट बड़े स्कोर वाली नहीं, इसलिए पहले बैटिंग की। अगर हमारा 270 स्कोर होता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती। 3 मैचेस में हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देखा और चीज़ें आजमाई। अंदाज़ा है कि कहाँ क्या करना है। मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब मेरी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा में दिल खोल कर रख दिया। कहा, जिन पार्टी अरकान ने अपना वोट और ज़मीर बेचा वो शो कॉज के बावजूद पार्टी में हैं। मामलात गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। उन्होंने ही बानी PTI के गिर्द घेरा डाला हुआ है। ये लोग किसी के कान में बात डाल देते हैं और लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं। मैंने मौरूसी सियासत के खिलाफ बयान दिया, जो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा हो। शेर अफजल मरवत ने कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते, मैं बहुत जल्द पार्टी में वापस आऊँगा। सलमान अकरम राजा खुद को डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसे आम जबान में गासिब कहते हैं। सलमान अकरम राजा बाअसर लोगों की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल बने हैं। जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन्हें अब जवाब दूंगा। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हवाले को यकतरफ़ा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिया में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकल कर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारान कैफरे किरदार तक पहुँच जाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डियोब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के 10 साला $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे, IT, ज़राअत और सेहत के शोबों में IFC के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR के डिजिटाइजेशन की कोशिशों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुलाकात में पानी, सेहत और सफाई सुथराई में निजी सरमायाकारी के जामे निज़ाम की ज़रूरत पर गुफ्तगू। IFC सरबराह की वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुलाकात। मुख्तार डियोब ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई ख़तरा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर ज़रदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया।
दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ज़रदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर ज़रदारी का कहना था, ये खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 माह बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। पुलिस हुक्काम की तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात। DIG मुक़द्दस हैदर ने बताया, मक़तूल और मुलजिम का न्यू ईयर नाइट पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शिराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। लाश को हब चौकी ले जाकर गाड़ी के साथ ही जला दिया। शिराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। रेस्क्यू इदारे ने लाश को लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया और लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। मुलजिमान मुस्तफ़ा को नींद बेहोश करने के बाद उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले गए। शिराज के मुताबिक अरमगान ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद लाइटर से दूर खड़े रहकर आग लगाई। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जज साहब ने पुलिस के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स क्यों दिए? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा, कहा अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई हो तो उसको सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने सुना है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने केस की समाअत में पुलिस अफसर के बारे में नामुनासिब रिमार्क्स दिए। उम्मीद है अदलिया इस पर भी सज़ा देगी। लाड़काना में नामालूम नकाब पोश ने ताजिर से लूट मार किए बगैर सीधी फायरिंग की और फरार हो गया। वीडियो में लूट मार का भी कोई वाक़या सामने नहीं आया। फायरिंग से जख्मी ताजिर संजय कुमार कराची मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि डेरा बुगटी में आज एक बार फिर हरियाली लौट आई है। कच्ची केनाल के 2022 के सैलाब से नुकसान पहुंचने की वजह से ज़मीनें बंजर हो गई थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतालबा था कि रबी की फसल के लिए नहर दोबारा बहाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने एक बार फिर वापडा के साथ मिलकर इस टारगेट को पूरा किया। हज़ारों एकड़ बंजर अराजी पर अब दोबारा काश शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बयान में ये भी कहा कि वार्निंग के बावजूद शोरश ज़दा इलाकों में ज़मीन पर गया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान के घर मुलाकात। अपोजिशन की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस और पार्लियामान में एहतजाज पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज उसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ सियासी और मजदूर रहनुमा समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा।
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFJ की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा, पैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है, पैका कानून को वापस लिया जाए। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर नाले में जा गिरा। वाटर टैंकर को क्रेन की मदद से नाले से निकालना पड़ा। टैंकर ड्राइवर ने बताया कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद से टेलीफोनिक राबता। कराची में डंपर्स और टैंकर से अमवात पर इजहार तशवीश। दोनों ने जोर दिया कि डंपर और टैंकर के फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट की चेकिंग लाजमी होनी चाहिए। शहर में तजावुजात का खात्मा बिला तफरीक होना चाहिए ताकि गुजरगाहों पर ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हों। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावरा अदालत कत्ल में CIA पुलिस के 2 एहलकारों का असलहा इस्तेमाल हुआ। अदालत में पेश FIA चलान में इंकशाफ। 29 सफ़ात पर मुश्तमिल चलान के मुताबिक DIG जावेद जिस्कानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। DIG SSP मीरपुर खास से और ख़ुद SSP एक मशकूक नंबर से राबते में थे। मशकूक नंबर CIA अफसर से राबते में था। रिपोर्ट में वाक़े के बाद 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का भी जिक्र है। इसराइल की गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए आज 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। 390 रब्बी यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्तखत से इश्तिहार शाया कर दिया। पूरे सफ़े का यह इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। इश्तिहार में गज़ा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मज़म्मत की गई। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई की तजवीज़ की भी मज़म्मत की गई। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, यूरोपीय रहनुमा तकरीर को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के नायब सदर का इल्ज़ामात भरा खिताब सुनकर शुरा हैरान रह गए, तालियां भी ना बजाईं। जेडी वैंस ने कहा कि बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है और ये सूरत हाल रूस से बड़ा ख़तरा है। बोले, यूरोप को सबसे बड़ा ख़तरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। लंदन सबको खुशामदीद कहेगा। मेयर लंदन सादिक खान ने 1 मिलियन पाउंड से नई मुहिम का आगाज़ कर दिया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, बरतानिया में फसादात के बाद खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई। इस तासुर को ज़ाइल करना है। इस शहर के दरवाजे पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुले हैं। बोले, दाएं बाजू के नस्ल परस्त। इंग्लैंड में सरगर्म होने के बावजूद शुक्र है कि लंदन में ज़्यादा फ़ाल नहीं। डर है कि अमरीका और इटली के इलेक्शन के बाद ये तासुर आम होगा कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ होकर इलेक्शन जीता जा सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब 16 फरवरी को शाही किला लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी।
तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। बहावलपुर के सहराज चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल जीप रैली जारी। जीप रैली के बड़े मुकाबले प्रीपेड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का पहला मरहला मुकम्मल। 3 खवातीन ड्राइवर समेत 47 गाड़ियां 236 किलोमीटर ट्रैक पर फर्राटे भरती धुआं उड़ाती नजर आई। सिब्बी मेले में दूसरे दिन रंगारंग तकरीबात हुई। सुरमई आंखें और खूबसूरत कोहान रखने वाले बागनाड़ी नस्ल के जानवरों ने मेला लूट लिया। मेले में नेज़ाबाजी, जिमनास्टिक, चारों सूबों के इलाकाई रक़्स समेत जिरगा हॉल सिब्बी में खुसूसी बच्चों का शो हुआ। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को दुनिया फ़ानी से गए 156 बरस बीत गए। असदुल्ला खान की शायरी उर्दू अदब पर आज भी गालिब। नीदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हमसफर बन गए। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से नहीं सोने देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ मौसीकार, गुलकार और इंडिया में डिस्को म्यूजिक की सुर्खेल बप्पी लहरी की 3री बरसी। लेजेंडरी गुलकार और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी के मद्दाह आज भी उनके गानों पर झूमते हैं।